हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ पोलिनेशन यानी परागण। परागण की प्रक्रिया फ्लावर में होने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो पोलिनेशन या परागण की परिभाषा क्या होती है? जैसे कि परागकणों का परागकोश से स्टिग्मा तक पहुँचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन या परागण। ओके, यानी कि जो ये पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचना पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन यानी परागण परागकोश से निम्न प्रकार मुक्त होते हैं। यानी फ्लावर में जो परागकण होते हैं वो परागकोश से किस किस प्रकार से मुक्त होते हैं? तो यहाँ पे निम्न प्रकार के बारे में बताते हैं। तो पहला होता है बाई ट्रांसवर्स। बाई ट्रांस यानी कि ये जो एंथर है और इसके अंदर पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। तो ट्रांसवर्स यानी ऊर्ध्वाधर जो होता है, यानी ये एक परागकोश है या एंथर है, इसके अंदर पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं और इसमें जो परागकण मुक्त होते हैं वो ट्रांसवर्स प्रोसेस के द्वारा होते हैं। ओके, और दूसरा है बाई लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि ये जो परागकोश होता है इसके अंदर पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं और इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडिन और इसके अंदर जो पोलन ग्रेन मुक्त होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल प्रोसेस के द्वारा मुक्त होते हैं। ओके, और यहाँ पे तीसरा है बाई पोर्स यानी छिद्र के द्वारा, यानी कि ये जो एंथर है इसमें जो पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं वो पोलन ग्रेन जो मुक्त होते हैं वो एक छिद्र के द्वारा होते हैं, यानी पोर के द्वारा होते हैं। और फोर्थ प्रकार है बाइवोल्व यानी कपाटनुमा संरचना, जो कि इस एंथर में एक कपाटनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है और जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कपाटनुमा संरचना से मुक्त हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनेशन यानी परागण के प्रकार। परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। पोलिनेशन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। पहली है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी है क्रॉस पोलिनेशन। ओके, तो यहाँ पे पहला प्रकार होता है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है कि अगर कोई भी प्लांट होता है उसमें अगर किसी प्लांट का पुष्प, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है कि जब किसी पादप पर स्थित पुष्प के परागण, यानी कि ये एक पादप है और इसमें जो पुष्प के परागण होते हैं उसी पुष्प के स्टिग्मा पर अंकुरित होते हैं, तो इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ओके, सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पहला सेल्फ पोलिनेशन पहला होता है ऑटोगेमी और दूसरा होता है जिटोनोगेमी। ओके, तो पहला हम ऑटोगेमी के बारे में देखते हैं। तो ऑटोगेमी क्या होता है? जब किसी पादप पर स्थित या जब किसी प्लांट पर स्थित पुष्प के परागकण उसी पुष्प की स्टिग्मा पर अंकुरित होता है, तो इस प्रक्रिया को ऑटोगेमी कहते हैं। जिटोनोगेमी में क्या होता है कि जब किसी पादप पर स्थित पुष्प के परागकण उसी पादप पर स्थित दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर अंकुरित होते हैं, तो इसे जिटोनोगेमी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे पोलिनेशन के 2 प्रकार थे, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन की हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। अब सेकंड पोलिनेशन के बारे में बताती हूँ। सेकंड पोलिनेशन यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? किसी पादप पर स्थित पुष्प के परागकण यदि किसी अन्य समान स्पीशीज वाले पुष्प पर अंकुरित होते हैं तो उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ओके।